एरियल और न्यूनतम वेतनमान पर श्रमिकों और जल संस्थान प्रबंधन के बीच हुई वार्ता। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ शाखा जनपद टिहरी गढ़वाल क्षेत्र के देवप्रयाग द्वारा अधिशासी अभियंता जल संस्थान को 10/10/24 को मुख्य महाप्रबंधक महोदया उत्तराखंड जल संस्थान नेहरू कॉलोनी देहरादून के साथ श्रमिक पक्ष और प्रबंधन पक्ष के मध्य 15 बिंदुओं पर लिखित समझौता हुआ था, जिसका पालन दिसंबर 2024 में सभी डिवीजनों में लागू होना था। लेकिन इस संबंध में देवप्रयाग शाखा श्रमिक लाइनमैन वॉलमैन श्रमिकों ने अधिशासी अभियंता देवप्रयाग और सहायक अभियंता कीर्तिनगर को कई बार मौखिक और लिखित वर्तमान समय तक श्रम मानकों के तहत 25% वेतन और एकमुश्त एरियल की राशि का भुगतान समझौते की शर्तों के अनुसार करने को कहा, लेकिन बार बार झूठा आश्वासन मिलने पर जल संस्थान संविदा श्रमिक संगठन ने 27/3/2025 को एक पत्र अधिशासी अभियंता देवप्रयाग को दिया था, जिसमें स्पष्ट लिखा कि बढ़ा हुआ वेतन और एरियर का भुगतान अगर सभी योजनाओं के श्रमिकों को नहीं मिलता तो श्रमिक 27/3/25 से जल संस्थान अधिशासी अभियंता कार्यालय देवप्रयाग में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने हेतु बाधा होंगे। जल संस्थान डिवीजन देवप्रयाग में श्रमिक मार्च से करेंगे धरना प्रदर्शन करने पर आज श्रमिक और प्रबंधन की बातचीत हुई, जिसमें दोनों शर्तों को मान लिया। इस मौके पर शाखा अध्यक्ष सुनील गैरोला, शाखा सचिव GN गोस्वामी, प्रदेश महामंत्री मंगलेश लाखेड़ा, प्रदेश उपाध्यक्ष बालवीर पायल, प्रदेश प्रथम मंत्री सुरजीत डोबरियाल, मंडल अध्यक्ष चंद्रमोहन खत्री, मंडल उपाध्यक्ष रूपेश नेगी, मीडिया प्रभारी मुकेश बडौनी, कोषाध्यक्ष आशीष द्विवेदी, समस्त पदाधिकारी और सभी सदस्य धरने में मौजूद रहे। पहले तो मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आप जन जन तक हमारी इन समस्याओं को ले जाते हैं और उनका विभाग के द्वारा उसके बाद उसका निवारण किया जाता है। और आज 27 मार्च को हमारा यहाँ पे कुछ मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन था, जबकि पूर्व में हमारी जो अधिशासी अभियंता महोदय से वार्ता हुई थी और एक समझौता किया गया था यहाँ पे कर्मचारियों के साथ में, जिसमें यह कहा गया था कि इनको जो एरियर होगा और जो वेतन बढ़ोतरी और वर्तमान जो उस समय चल रहा था तब से हमें वेतन का बढ़ोतरी मिलना था, लेकिन वेतन बढ़ोतरी तो मिल चुका है, लेकिन जो उसका एरियर था 1 अप्रैल 2024 से जो कि मुख्य महाप्रबंधक महोदय एवं श्रम मानक के हिसाब से तय था और वो दिया जाना था, उसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। और हमारे जो लाइनमैन या और फिटर भाई हैं यहाँ पे, उनको भी अभी तक यहाँ पे न्यूनतम वेतनमान नहीं दिया जाता है, जिस कारण से हमने अपने हमारी जो 2-3 मांगे थी उनको लेके हम यहाँ पे बैठे थे आज। लेकिन हमारे जो अधिशासी अभियंता हैं पाल जी, उनके द्वारा हमें बिल्कुल वार्ता के लिए बुलाया गया और वार्ता जो हमारी रही उनके साथ में वो सही वार्ता रही। और उनके द्वारा अब वो ये आश्वासन दिया गया है कि यदि 10-15 दिन के अंदर अंदर 15 अप्रैल तक ये इन सारी चीज़ों का भुगतान हो जाएगा और जो लाइनमैन हैं उनको न्यूनतम वेतन मिल जाएगा। और जैसे ही हमें ये लिखित रूप में यहाँ से मिलेगा उसके बाद हम अपना धरना स्थगित कर देंगे। तो पहले तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ वो कड़ी बन करके जुड़े हुए हो, जो कड़ी कभी भी हमसे दूर नहीं हो पाएगी। और अकस्मात ऐसे होता है कि जो हमारे यहाँ पे शाखा लेवल में जो अधिशासी अभियंता जी बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का एक रहता है कि इनको मना देते हैं और ये कर देंगे, परंतु आने वाले टाइम में अगर जो ये हमारी बातों को नहीं मानते हैं तो 16 तारीख के लिए हम तैयार हैं। और मैं तहे दिल से ये भी धन्यवाद करता हूँ कि अगर जो इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम इस डिवीज़न में आकर के ऐसा धरना प्रदर्शन करेंगे कि यहाँ के हर कर्मचारी को पता चल जाएगा कि हाँ धरना क्या होता है। सबसे पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने इन श्रमिकों की समस्याओं को आगे पहुँचाने का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे थी कि जो 1 अप्रैल 2024 से जो श्रम मानकों के अनुसार जो वेतन मिलना चाहिए था, इस संबंध में हमारा पिछले वर्ष 2024 में अक्टूबर में एक समझौता हुआ था मुख्य महाप्रबंधक देहरादून के पास यहाँ, जिससे 15 बिंदुओं में समझौता हुआ था। उसमें ये भी था कि 1 अप्रैल से 2024 से वर्तमान समय तक नई दरों पे वेतन का भुगतान होगा। और उसमें जो कुछ हमारे वायरमैन लाइनमैन हैं उनको न्यूनतम वेतन से दूर रखा गया था। आज उसी संबंध में हमने यहाँ पे कई बार अधिशासी अभियंता को लिखित एवं मौखिक वार्ता हुई, लेकिन अधिशासी अभियंता के द्वारा आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। जी, सबसे पहले तो मीडिया का आभार, आप लोग इतनी दूर से हम जो श्रमिक यहाँ पे बैठे हैं सुध लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारी वही मांगे थी कि जो भाई कहीं वेतन पूरा नहीं मिल पा रहा है, कहीं ESI नहीं मिल रहा है, कहीं EPF जमा नहीं हो पा रहा है, तो कई प्रकार की विसंगतियाँ थी और इसी के लिए हम 8 साल हो गया हमसन एगो 8 साल अब तनखा हमसन टाइम से मतलब
कबर 2 महीना गैप करदम कबर 4 महीना कभी हमसन 5 महीना दिन तो कभी 4 महीना फिर 2 महीना छोड़ देना क्या काम चला हमसन 32 रुपया रोज हम फोन सुबह 8:30 बजे मेरी ड्यूटी जाना है और 1 बजे मुझे मैं पानी काम क्या था ये कि काम है ये जाने है बस दिन पास हो खिलाओ और उन पर सहमति बन गई है। अभी लिखित कार्रवाई हो रही है, पूरी हो जाएगी। बाकी क्या नाम है आपका? सुनील गरुला। जो हमारे श्रमिक हैं जो पंपिंग प्लांटों में ऑपरेशन वगैरह का काम करते हैं, इनका जो संचालन के टेंडर होते हैं तो वो बीच में साल में 2 बार बढ़ते हैं। तो इनका अप्रैल से और इस 24-25 वित्तीय वर्ष में बढ़ा नहीं था, मतलब बढ़ गया था पर हम दे नहीं पाए थे। तो उसका एक तो एरियर का था जो हमें अप्रैल से सितंबर तक का देना है उन्हें। तो इसमें हमने जो इनके जितना भुगतान इनको होना है उसकी डिमांड मुख्यालय को भेज दी। तो जैसे पैसा आएगा वो हम इनको करवा देंगे। 15 अप्रैल का इसमें टाइम दे दिया गया है, 15 अप्रैल 2025 को। दूसरा इनका ये था कि जो संचालन के हैं जो रखे जाने हैं ऑपरेटर वगैरह, तो उनका भी हम नए टेंडर से कर रहे हैं। उसमें टेंडर हमने जारी कर मतलब टेंडर प्रक्रिया चल रही है उसमें। तो वो भी जैसे टेंडर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसमें भी जो नियमानुसार भुगतान दिया होगा आगे। नहीं, इसमें कार्रवाई चल रही थी, इन्हें बता भी दिया गया था, किंतु बीच में मीटिंग नहीं हो पाने के कारण वो कम्युनिकेशन गैप आ गया था। तो अभी बीच में काफ़ी व्यस्तता रही, जैसे राष्ट्रीय खेल वगैरह, तो टाइम नहीं मिल पाया था। तो वो प्रक्रिया चल रही थी, उसमें डिमांड कर दी गई है मुख्यालय को। तो जैसे पैसा आता है तो उसमें भुगतान कर दिया जाएगा। खबर भारतवर्ष के लिए देवप्रयाग पौड़ी उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।